ये आ रहे हैं हम लोग अपने सेकंड वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। शुरू करते हैं हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। तो साइंटिस्ट है हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज, 1857 टू 94। दिस इज अ जर्मन फिजिशियन और ये कर रहे थे रिसर्च इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और तभी एक हादसा होता है। वो ऑब्जर्व करते हैं कि मेटल सरफेस पे लाइट के पड़ते ही उस मेटल सरफेस से स्पार्किंग निकल रही है। और ये कब निकल रही है? जब उस पे एक यूवी लाइट पड़ रही है, तब पास होने पर ये स्पार्किंग दिख रही है। ज्यादा ऑब्जर्वेशन करने पर हेनरी को ये समझ में आया कि ये स्पार्किंग कोई एक स्पार्क गैप से जनरेट हो रही है, जिसको वो इलेक्ट्रॉन वेयर जहां से शायद इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे थे। इस बात से वो श्योर नहीं था, तो ये और तह पे गया। तब उसे ये पता चला कि वहां से नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं। और हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और तब इसने फिर डिस्कवरी की हर्ट्ज इफेक्ट की, जिसका नाम रखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मतलब होता है लाइट और इलेक्ट्रिक का मतलब होता है करंट। ऐसा मेथड जिसमें हम लाइट के जरिए करंट प्रोड्यूस करते हैं उसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बाद में हर्ट्ज ने इसकी और भी डिटेल में स्टडी की और कुछ कलीग से भी मदद ली, जिनका नाम है विलियम हॉलेक्स 1859 टू 1992 एंड फिलिप्स लैंग, जर्मन फिजिशियन थे। दे शो दैट। अब आते हैं हर्ट्ज के ऑब्जर्वेशन में। पहला ऑब्जर्वेशन है इलेक्ट्रॉन एमिशन अकर ओनली विद रेडिएशन बिलो क्रिटिकल वेवलेंथ दैट इज अबव क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। बोलने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन उस मेटल से जिसमें यूवी रेज पड़ रही है, उसमें से इलेक्ट्रॉन तभी एमिट होंगे जब उनको एक बिलो क्रिटिकल यानी मिनिमम वेवलेंथ मिले और हाई फ्रीक्वेंसी मिले, तभी ये बाहर आ जाएंगे। याद रखो, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ब्रदर सिस्टर की तरह होते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ हमेशा उसके अपोजिट होती है, वो घट जाती है। तो फ्रीक्वेंसी चाहिए ज्यादा चाहिए, यानी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ज्यादा चाहिए लाइट का, और वेवलेंथ क्या चाहिए? कम, तभी ये इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल से निकलेंगे। सेकेंड ऑब्जर्वेशन हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया कि काइनेटिक ये कि इंसिडेंट रेडिएशन पड़ते ही फ्रीक्वेंसी जब ज्यादा थी और वेवलेंथ कम थी, तब इलेक्ट्रॉन कुछ पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी लेकर उस मेटल में से बाहर आ रहे थे। यानी उनके पास कुछ तो काइनेटिक एनर्जी आई है जिसको लेकर वो बाहर निकल रहे। अल्कलाई मेटल आर मोस्ट सुटेबल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहां से साइंटिस्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि ये जो मेटल है जिसमें से इस तरह का बिहेवियर हो रहा है, जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, वो मेटल और कोई नहीं बल्कि अल्कलाई मेटल है। और अल्कलाई मेटल के बारे में हम जानते हैं, केमिस्ट्री में ग्रुप 1 के बारे में पढ़ा होगा। तो ग्रुप 1 के अंदर जो भी मेटल्स है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में, इनको अल्कलाइन और अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। इसी मेटल के जरिए इस तरह का बिहेवियर देखा गया। अगर इस मेटल में यूवी लाइट पास की जाएगी तो ये अपने अंदर से क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन को एमिट करते हैं। चलो और डिटेल्स में इसके बारे में स्टडी करते हैं, हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन और क्लियर करते हैं। अभी भी कुछ डाउट और शौबा रहेगा, करेक्ट? तो ये है वो अल्कलाई मेटल। बिकॉज क्यों अल्कलाई मेटल से ही इलेक्ट्रिक निकलते हैं या इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं? तो उसका रीजन है कि अल्कलाई मेटल जैसे कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम, ये ऐसे अल्कलाई मेटल है जिन पर लाइट पड़ने पर ये इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं। कौन सी? विजिबल लाइट पड़ने पर इनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ये सिर्फ अल्कलाई मेटल में ही होता है, इसलिए अल्कलाई मेटल का यूज किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और तह पे गहराई से इसकी रिसर्च करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में समझ में आ गया क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये मेटल है। द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस में से क्या निकलना है? इलेक्ट्रॉन का निकलना। व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल एनर्जी, व्हेन द लाइट, कौन सी लाइट है? यूवी लाइट है। व्हेन द लाइट ऑफ सर्टेन एनर्जी अबव सर्टेन वैल्यू फॉल ऑन द मेटल सरफेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप डेफिनेशन एकदम क्लियर होगी सभी को। आगे बढ़ जाते हैं। और डिटेल चाहिए? अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है, चलो और डिटेल में जाते हैं इसमें। लेट अस नाउ स्टडी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन डिटेल। तो मान लेते हैं एक मेटल प्लेट है जिसके अंदर बहुत सारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सभी को पता होगा मेटल के अंदर। ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में घूमते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है जब इनको सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाती है, यहाँ पर हमें एनर्जी लाइट के जरिए देते हैं, कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं और मेटल में से बाहर आ जाते हैं। अब इन्हें एनर्जी कैसे मिलेगी? तो इलेक्ट्रॉन को हम जानते हैं कि एनर्जी लाइट फॉर्म में मिलती है।
और लाइट के बारे में बेटर एक्सप्लेन किया है प्लैंक क्वांटम ने अपनी थियरी में, जिसका नाम है प्लैंक क्वांटम थियरी। इनका कहना क्या है कि लाइट एक एनर्जी है जो डिस्क्रीट फॉर्म में, यानी लाइट जो है वो पैकेट फॉर्म में ट्रैवल करते हैं, ऐसे पार्टिकल नेचर नहीं रखते, ये पैकेट फॉर्म में निकलते हैं और एक एक पैकेट्स निकलता है। जैसे मान लो कि कहीं किसी सिटी में फ्लड आ गया, तो ऐसे वक्त में फ्लड में रास्ते सारे बंद हो जाते हैं, हर जगह पानी आ जाता है। तो ऐसे वक्त में गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर के जरिए बहुत सारे फूड्स को थ्रो करती है। तो वो लोग एक एक बॉटल नहीं फेंकते, वो क्या करते हैं, एक बॉक्स पूरा फेंकते हैं, उसके अंदर बहुत सारी बॉटल, बहुत सारा फूड होता है महीने का, कि अगर किसी को मिल जाए तो बहुत सारे लोग इससे काम चला सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही लाइट की जो एनर्जी होती है वो पैकेट्स होती है, बहुत सारी मात्रा में पैकेट्स निकलते हैं। इन पैकेट्स का नाम प्लैंक्स ने फोटोन और क्वांटा रखा। तुम लोग फोटोन याद रखो, ज्यादातर फोटोन वर्ड यूज किया जाता है जब ये उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जितना इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए चाहिए उतनी एनर्जी मिलती है, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। Each photon coming from the same source have same amount of energy and the energy is given by h। बोलते हर एक फोटोन में से एनर्जी निकल रही है और उन सभी फोटोन की एनर्जी को हम कैलकुलेशन इसी फॉर्मूले से करते हैं, E इज इक्वल टू एच। यहाँ पर h प्लैंक कांस्टेंट है, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और जो न्यू है यहाँ पर न्यू फ्रीक्वेंसी है। क्या है, फ्रीक्वेंसी। चलो आगे बढ़ते हैं। In metal surface there are lots of free electron, but this free electron cannot move of the metal surface, it requires some certain amount of energy। और वो एनर्जी इनको कहां से मिलने वाली है, लाइट से मिलने वाली। चलो आगे बढ़ते हैं। द मिनिमम अमाउंट, जो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फोटो एमिशन टेक प्लेस, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे जिसे पास करने पर ये चार्ज यानी ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, उस एनर्जी को वर्क फंक्शन बोलते हैं और उसको W0 से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ किताबों में इस सिंबल को फाई से भी रिप्रेजेंट किया गया है, तो सिंबल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। डिफरेंट मेटल सरफेस हैव डिफरेंट वर्क फंक्शन। यहाँ पे बोलना ये चाहता है कि डिफरेंट मेटल की ये जो वर्क फंक्शन है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जैसे कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकले वो अलग अलग होती है। When light is incident on the metal surface, मान लो कोई लाइट इस सरफेस पे पड़ती है, यूवी लाइट, कौन सी लाइट है, यूवी लाइट, it should have certain amount of energy which should be greater than or equal to work function। तो वो जो भी एनर्जी पड़ रही है उसकी इंटेंसिटी वर्क फंक्शन के से बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, कम रही तो नहीं निकलेंगे। कंसिडर करते एक लाइट सोर्स है विच इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, यानी एक लाइट है जो मेटल पे ऐसे पड़ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए सन है, सन डायरेक्ट मेटल पे पड़ा है। व्हेन लाइट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब दैट एनर्जी। तो होता क्या है कि जब लाइट इस मेटल सरफेस पे पड़ती है तो मेटल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इफ द लाइट हैव सेम एनर्जी, अब अगर लाइट में वही एनर्जी है जो इन इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए चाहिए यानी W0 यानी वर्क फंक्शन, तो ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बाहर आ जाते हैं। यानी लाइट की एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए, W0 के। लाइट की एनर्जी मतलब h न्यू, ये किसके बराबर होनी चाहिए, W0 मतलब वर्क फंक्शन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकल आएंगे। तो आई होप तुम लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे जब उनको उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी। इसको और इलैबोरेट करते हैं ये तीन केसेस से। मैं एकदम शॉर्ट में तुम लोगों को बताता हूँ, ये तीन केसेस में दो ही केस है जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर आने वाले हैं, वो है केस 3 और केस 2। केस 1 में नहीं आएंगे। तो क्यों नहीं आएंगे, तो अपन एकदम डिटेल में अच्छे से अंदर समझते हैं। सबसे पहले केस, इस केस के अंदर आपकी लाइट की जो एनर्जी है वो है एच न्यू, उसकी वैल्यू मान लो 3 यूनिट है, और इसमें से लाइट के जरिए इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 3 यूनिट चाहिए। ठीक है, 3 यूनिट आप पास कर रहे हो और 3 यूनिट ही चाहिए उनको निकलने के लिए। तो ये तो बहुत बढ़िया हो गया। मतलब यहाँ पर जो लाइट की एनर्जी है एच न्यू वो W0 के बराबर है, मतलब जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी लिमिट में मिल रही है, यानी W0 भी 3 और लाइट एनर्जी भी 3। तो ऐसे वक्त में क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ऑफ कोर्स ऐसे वक्त में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएंगे।
अब आते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। व्हेन इंसिडेंट लाइट सोर्स एच न्यू इज ग्रेटर देन डब्ल्यू जीरो, मतलब जो रेडिएशन आप पास कर रहे हो ना मेटल पे, वो ज्यादा है वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी के जितनी चाहिए। अगर ज्यादा है तो अच्छी बात है ना। जैसे मान लो कि आपको मिनिमम पानी लगता है एक दिन में 1 गिलास, पर आपको कोई 2 गिलास दे रहा है, तो कोई प्रॉब्लम है कि आप वो 1 गिलास को, जो एक्स्ट्रा जो 1 गिलास मिल रहा है उसको बॉटल में भर के कल के लिए रख दो। हम एक्स्ट्रा एनर्जी है तो कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है ना। तो सारी बात है, फ्री इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और एमिशन के लिए जितनी काइनेटिक एनर्जी वो तो मिल ही रही है, उल्टा एक्स्ट्रा मिल रही है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं, एक एग्जांपल होगी ना। और यहाँ पे देखो एक खूबसूरत एनिमेशन है जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई है। ये देखो, ये लाइट एनर्जी पास हो रही है यहाँ से, और ये है वो सेंसिटिव पेटल जिसमें से वो लाइट इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, तो इसको एमिटर बोलते हैं ये प्लेट को। और जहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसको कलेक्टर बोलते हैं, सी फॉर कलेक्टर। जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो नेगेटिव चार्ज है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज रॉड होती है। इस रॉड को एनोड बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, एनोड नहीं कैथोड। और इसको एनोड बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज रॉड को एनोड बोलते हैं। अच्छे से लिख देता हूँ, कैथोड। और इसको क्या बोलते हैं, एनोड। ठीक है, तो यहाँ काफी खूबसूरत तरीके से एनिमेशन से बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट केस में क्या देख रहे हैं कि आपने जो एनर्जी दी, एनर्जी तो वो कितनी ज्यादा है, जो एनर्जी है लाइट की वो है 4 यूनिट, और वर्क फंक्शन के लिए मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए सिर्फ 3 यूनिट एनर्जी चाहिए। तो ये तो बढ़िया है, ये तो बल्ले बल्ले हो गई, ये तो खुशी खुशी बाहर निकलने वाले, झूम के निकलेंगे कि जितनी चाहिए वो है, उल्टा एक्स्ट्रा भी है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस केस में भी इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। कब होगा इलेक्ट्रॉन एमिशन, जब एच न्यू इज ग्रेटर देन डब्ल्यू जीरो की, तो फिर फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा, और काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे। अब आते हैं लास्ट केस की तरफ, जो है व्हेन इंसिडेंट लाइट, यानी लाइट की एनर्जी कम है वर्क फंक्शन के, the electron will absorb that energy, but it is being less than W0, it will be insufficient energy to eject the electron और टेक प्लेस एमिशन नहीं हो पाएगा। करेक्ट। तो ये क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल देते हैं, बहुत बढ़िया समझेगा। मान लो कि लाइट पे जो एनर्जी पड़ रही है ना वो 2 यूनिट है, और वर्क फंक्शन के लिए हम लोग को जो एनर्जी चाहिए वो 3 यूनिट की चाहिए। अब लाइट ही एनर्जी कम पड़ रही है और चाहिए 3 यूनिट एमिशन के लिए, वर्क फंक्शन के लिए, तो कॉमन सेंस है यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस नहीं होगा, क्योंकि मिलने वाली एनर्जी बहुत ही कम है। तो आई होप ये एग्जांपल एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। और राइट में देखो खूबसूरत एनिमेशन दिखाया कैसे डिस्क्रीट पार्टिकल है लाइट के, जो निकल रहे हैं दबा तब ऐसे निकल रहे हैं, और मेटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं। तो अगर लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो फोटो एमिशन टेक प्लेस नहीं होगा। तो दो ही केसेस में मैंने पहले ही बोला था होगा, और इस केसेस में नहीं होगा। कंडीशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक टेक प्लेस, तो क्या कंडीशन है फोटो इलेक्ट्रिक की, कि जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा या बराबर होनी चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस होगा। अब आते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे। अब ये सवाल है कि जो न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू जीरो की कैसा है, तो जो न्यू है ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, वो लाइट की फ्रीक्वेंसी है, लाइट की एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है। ये हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, किससे, वर्क फंक्शन की फ्रीक्वेंसी किसे, किससे, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। तो अब ये फॉर्मूला जो बना है ना, अपने को ये प्रूव करना है कैसे बना। तो यहाँ पे देखो लिखा है ई, इसका मतलब यही है कि ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू जीरो। अब हम लोग को पता है ई और डब्ल्यू जीरो बराबर है, तो हम लोग को पता है दोनों एच न्यू ही है। अगर फॉर्मूले में पुट करें तो ई भी एच न्यू है, डब्ल्यू जीरो एच न्यू जीरो होगा। अगर दोनों बराबर है, दोनों को साथ में लिखो, एच एच कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली बचा क्या, न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू जीरो। और मैंने तो अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ये तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए कंडीशन फुलफिल होना बेहद जरूरी है, यानी जो फ्रीक्वेंसी होगी लाइट एनर्जी की, वो जो होगी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, यानी वर्क फंक्शन की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। अब आते हैं वेवलेंथ पे। मैंने पहले ही बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली है। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगा। तो उल्टा लिखना है तुम लोग को। फ्रीक्वेंसी में क्या लिखा थे, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, तो वेवलेंथ उल्टा हो जाएगा। देखो एक चीज मैं तुम लोग को समझा देता हूँ। एक्चुअली फ्रीक्वेंसी का बढ़ना किसी चीज की रोशनी का फैलना है, मतलब कोई रोशनी की अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी।
जैसे व्हाइट कलर की लाइट बहुत ज्यादा स्प्रेड होती है, तो क्या वो दूर तक ट्रैवल करती है क्या? वेवलेंथ डिस्टेंस को बताता है। पर रेड कलर की बात करूं तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, पर उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, वो दूर तक ट्रैवल करती है। तो याद रखना, जिस चीज की फ्रीक्वेंसी यानी रोशनी, ब्राइटनेस, इंटेंसिटी ज्यादा होगी, वो ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाएगी, यानी उसकी वेवलेंथ ज्यादा नहीं रहेगी। पर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, कि वो फैलाव तो अच्छा रहेगा पर दूर तक ट्रैवल नहीं हो पाएगी। और उसका उल्टा भी वही है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि एनर्जी तो हम लोग को पता ही है, जो लिखा है इज ग्रेटर देन इक्वल टू W0, बट वी नो दैट वेवलेंथ में उल्टा होता है। यहाँ पर तो वेवलेंथ के बेस पे फॉर्मूला लिखा है, E इज इक्वल टू एच नहीं होता है, पर न्यू की जगह पर ये आ गया C अपॉन लैम्डा। ये कैसे बना? तो C यहाँ पे स्पीड है, और लाइट की स्पीड में की फॉर्मूला होता है न्यू लैम्डा, ये होता है। तो इसने क्या किया, न्यू को इधर ही रहने दिया, लैम्डा को लेफ्ट साइड लिया, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो याद रखो, स्पीड का फॉर्मूला लाइट में न्यू इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, और न्यू क्या हो जाएगा, सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पर न्यू की जगह पर ये पुट किया गया, यानी ई इज इक्वल टू एच न्यू था ना, तो क्या किया गया, न्यू की जगह पर सी अपॉन लैम्डा पुट कर दिया। तो वर्क फंक्शन में भी सेम चीज पुट करेंगे। अब दोनों में कॉमन क्या है, एच एच कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एच सी दोनों कट गया, तो सिर्फ लैम्डा बचा। लैम्डा इंटरचेंज होगा तो इस बार उल्टा हो गया, क्या हो जाएगा, लैम्डा जीरो, यानी वर्क फंक्शन की वेवलेंथ ज्यादा होगी और रेडिएशन एंड लाइट एनर्जी की वेवलेंथ कम होगी। तो इस केस में उल्टा हो रहा है, करेक्ट। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। द मैंडेटरी कंडीशन, क्या जरूरी है, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा, उसके लिए कंपलसरी कंडीशन क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए, पहला तो जो एनर्जी होगी वो वर्क फंक्शन के बराबर या ज्यादा। सेकंड कंडीशन है, जो फ्रीक्वेंसी होगी एनर्जी की, वो वर्क फंक्शन की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा या बराबर होगी। लास्ट कंडीशन, जो वेवलेंथ होगी एनर्जी की वो कम होगी और वर्क फंक्शन की वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो इलेक्ट्रॉन मेटल में से बाहर निकलेंगे। इंपॉर्टेंस डेफिनेशन को हम लोग थर्ड वीडियो में देखेंगे।